ओम शांति। आज के बाबा की 22 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा बाबा की याद में रहना है, अपनी चेकिंग करनी है, अपनी वृत्ति की भी चेकिंग करनी है, अपनी मन बुद्धि की भी चेकिंग करनी है, कर्म इंद्रियों की भी चेकिंग करनी है कि ये चलायमान होती हैं व नहीं, कहाँ कहाँ जाती हैं। तो बाबा ने कहा ये चेकिंग करेंगे तो फिर चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, और यही पुरुषार्थ है। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ते ही अभिमानी बनो। देह अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। मन नहीं लगता है क्योंकि मन बुद्धि पर बोझ है। व्यर्थ संकल्पों का भी बोझ हो सकता है, पिछले जन्म के पाप कर्मों का भी बोझ हो सकता है। तो उसके लिए बाबा ने कहा बाबा को लिख करके दो और बाबा से बातें करो। जब तक बाबा से बातें नहीं करेंगे, बाबा को बताएंगे नहीं, और बाबा को बताने के बाद निश्चिंत हो जाओ, बाबा के सामने बैठ के बाबा से दृष्टि लो, शक्ति लो, तो भूल जाएगा। जब तक बाबा के सामने नहीं बैठेंगे तो भूलेगा नहीं। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर में बाबा ने कहा पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान ना हो। एक बाप की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है। अपनी क्या परीक्षा लेनी है कि बुद्धि खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में कितनी भागती है, ये चाहिए वो चाहिए। हम तपस्वी है तो हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए? उस जितना चाहिए उतना ही हम अपने आप को उसी में रखें। ज्यादा संग्रह करेंगे, ज्यादा जोड़ेंगे तो बुद्धि उसी में चलती रहेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा चलायमान होने का कारण क्या है? संग्रह वृत्ति, ये चाहिए वो चाहिए। बस भगवान से यही कहें, परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो, कुछ नहीं चाहिए। तो अपनी परीक्षा लेनी है मेरी, कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। पहला बताया कि बुद्धि चलायमान तो नहीं होती है, एक बाप की याद रहे। दूसरा अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। इसको कहते हैं ना आकर्षण, चाहे वो देखने का, चाहे खाने का, पीने का, देख करके चलायमान हो जाती है कि ये मुझे चाहिए। फिर उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मन बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे। तो कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए। वो कैसे मिलेगी? योग से। ये मन ही तो भगाता है, बैठने नहीं देता है, योग नहीं लगाने देता है। तो मन को भी क्या करना है? कंट्रोलिंग पावर। वो कौन करेगा? बुद्धि। बुद्धि में भी क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान के लिए चाहिए धारणा। अमृत टिकेगा कब? जब बुद्धि रूपी बर्तन साफ हो, तब टिकेगा वो ज्ञान, तब मन को कंट्रोल करेगी बुद्धि। तो बाबा ने कहा तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसको क्या देना है? मन को काम देना है।
बाबा को तो याद करना है और भी हाथों से काम करने के लिए इसको बिजी रखना है। ये बिजी रहेगा तो भागेगा नहीं, तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ ले जाएगा। दिल से बाप को याद करना है, इसमें आंखें बंद करने की बात नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है, देखते हुए भी चलायमान नहीं होना चाहिए। वो आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि बुद्धि चलायमान होती है, मन चलायमान होता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं आंखें बंद इसीलिए नहीं करते। चलो कोई थका हुआ है, किसी को कोई है, कुछ हो सकता है तो आंख बंद हो जाती है। अच्छे भले में भी रिलैक्स होता है तो भी बंद हो जाती है। तो ये मतलब नहीं है कि योग नहीं लग रहा है, झुटका नहीं आना चाहिए। अगर झुटका आता है तो समझो निद्रा लोक में है। फिर भी आंख अपने आप खुल जाती है। अगर योगियों की देखा होगा कि आधी आंख खुली होती है। शंकर की दिखाते हैं ना, तपस्वी है, अद्र नेत्र, तो माना आधा खुला। ये आत्म अभिमानी स्थिति की निशानी है। इसमें आंखें बंद करने की बात नहीं। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है, देखते हुए भी बुद्धि चलायमान नहीं होना। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि मेरी वृत्ति, देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम भल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ, मनुष्य बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हाथ काट दे दिल याद दे। हाथों से काम करो, दिल से बाबा को याद करो। कर्मेंद्रिय से काम लेते रहो परंतु याद बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में ही बिजी हैं और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते काम करते घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं परंतु नहीं। कह देते हैं ना हम तो सारा दिन बाबा की याद में ही रहते हैं, परंतु नहीं। माया घड़ी घड़ी बुद्धियोग जरूर हटाएगी। अगर बाबा की याद में रहे तो उसकी निशानी है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय योग में, बाबा की याद में। हर काम करेंगे फिर बाबा को याद करेंगे, हर कर्म करेंगे फिर बाबा को याद करेंगे, और किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारी लड़ाई ही माया के साथ है। माया याद करने नहीं देती है क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत, राम भी जगत जीत थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है कि मेरे को कोई चलायमानी तो नहीं आती है। बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, याद करने की क्या दरकार है, परंतु नहीं, खास याद करना है और ये नोट रखना है। तो बाबा ने कहा खास याद करना है, ये नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन ये किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखें। बुराई लिखें तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब आप तुम बच्चों को राय देते हैं
कि तुमको चार्ट रखना है, नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उन्हों को ये पता नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। बल कोई कोई अक्षर भी हैं। मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना यह तो रोंग हो जाता है। कोई याद नहीं कर सकते। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। जो याद नहीं कर सकते, बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। उनको कितना भी समझाया जाएगा उस बात को नेगेटिव ही उठाएंगे। और बुद्धि का सुधार जो होगा वो पॉजिटिव उठाने से ही होगा कि हर बात में अपना कल्याण समझना। मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना ये रोंग हो जाता है। कोई याद नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं मुझे याद करो, यह मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह न सके। निराकार बाप ही कहते हैं कि अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी नंगे, माना ना अंग लेके आए। अंग माना शरीर, ना अंग लेके आए, ना इस अंग को, इस शरीर को ना लाए और ना ले जाएंगे। तो फिर वो सन्यासी लोग क्या करते हैं, वो नंगे रहे, माना शरीर में कपड़े नहीं डालते। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कपड़े नहीं पहनना। इसका अर्थ ये है कि इस देह भान से न्यारे होना है। तपस्या का मतलब ही क्या है, देह भान से न्यारे। अब ये बात कौन समझाए, तो फिर उन्होंने कपड़े नहीं पहने। इसी तरह देवी देवताओं को भी ऐसा ही दिखाते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि देह भान से न्यारे। तो इसका रहस्य समझ में नहीं आया तो उन्होंने फिर उनको भी ऐसा ही दिखाया है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण की आत्मा तो कह न सके ये बात। श्री कृष्ण तो खुद शरीरधारी है, वो कैसे कह सकता है। निराकार बाप ही कहते हैं कि अपने को आत्मा अशरीरी समझो। फिर उन्होंने नागा समझ लिया है, भक्ति मार्ग में यथार्थ उठा लिया। भगवान ने क्या समझाया और भक्ति में उसका उल्टा कर दिया। भगवान ने जो जो कहा उसका, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं मिला तो इसलिए उल्टा अर्थ उठा लिया। और उल्टा उठाते क्या हो गए, बुद्धि उल्टी हो गई, कर्म भी उल्टे हो गए। बाप ने कहा है अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो। अभी ये अंतिम जन्म है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी थे। उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी तो यह सिखला न सके, वह काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। वह निर्वर्ती मार्ग वाले, वह फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके। वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है। चलो कुछ तो करते हैं, कम से कम दुनिया को पवित्र मार्ग पर ले जाते हैं, अपवित्रता से बचाते हैं, भारत को थमाते हैं। तो बाबा ने कहा वह निवृत्ति मार्ग वाले, वह फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे। बाबा ने कहा भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। पता नहीं था जब ही तो कहा, पता होता तो कौन अपने पिता को गाली देगा। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं, गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ।
निराकार बाप को ही याद करते हैं। उसमें सुनाते हैं ना आरती में, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरत। तो माना अपने आप को बता भी दिया है कि हमें जो आता है हमने वो कहा, हमें पता नहीं है क्या है, तब तो परमात्मा को समझाना पड़े। अब परमात्मा समझ रहे हैं तो समझना पड़े, जब वो समझा रहे हैं तो फिर समझना है, क्योंकि हमने भक्ति में बहुत कुछ कहा भगवान से, अब उसका अर्थ समझना है। उसकी कृपा है तभी तो समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा भारत सबका तीर्थ स्थान है, सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो श्रव्या भी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। निराकार बाप को ही याद करते हैं, भारतवासी ही गाते हैं, सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। तुम समझते हो बिल्कुल राइट बातें, बाकी शास्त्र तो ढेर हैं। हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं, नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते ही आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया थोड़ा एक आजू बाजू देख लिया करो अपने। तो बाबा ने कहा बाकी शास्त्र आदि तो ढेर है, हर धर्म अपनी अपनी किताब बनाते हैं, नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन को ही याद करती है, ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। इनको अगर जान जाएं तो हर एक पर ही फूल चढ़ाएं। बाबा ने कहा इन अगर ये जान जाएं कि भगवान हमारा परमात्मा है तो फिर एक पर ही फूल चढ़ाएं, शिव बाबा पर ही फूल चढ़ाएं। अगर इनको जान जाएं तो सब पर एक पर ही फूल चढ़ाएं, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक दूसरा ना कोई, कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते नहीं हैं, सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं। विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु यह पता नहीं है कि हम इनको पूजते क्यों हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती, श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंच है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब कुछ, बाबा ने कहा तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हम खुदाई खिदमतगार हैं, सैल्वेशन आर्मी हैं। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। बाबा के साथ हम भारत की सेवा, पतित से पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो हुआ नहीं और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। रावण के और भी तो परिवार हैं। तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में ये होती नहीं है, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। यह तो कितने व्रत नियम रखते हैं, यह सब कहते हैं श्री कृष्णपुरी में चल। बाबा ने कहा ये सब व्रत नियम क्यों करते हैं? श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फादर सो सन, सन सो फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैयों का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले न सके। भक्ति जप तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं।
रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए। आज तक किसी ने भगवान से नहीं मिलाया, कोई रास्ता जानता हो तो बताए किस विधि से भगवान मिलता है। तो बाबा ने कहा इससे सिद्ध है कि कोई जानते ही नहीं है। इसलिए गाते ना, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान। मन वो भी ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन भगवान उनको नहीं मिला। तो ये भक्ति शुरू हुई जब की बात है, लेकिन अभी तो तमो प्रधान बन गए, जो अपने कोई भगवान मान बैठे। पहले वालों की भक्ति अच्छी थी, कम से कम कि भगवान के प्रति रिगार्ड सम्मान तो था कि हम आपको जानते नहीं हैं। और अभी कलयुग में तो खुद ही भगवान बन गए। तो बाबा ने कहा कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है तो बताएं कैसे। अभी सब मच्छरों सदृश वापिस जाने वाले हैं, सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाएंगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्प की बात। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए करना है। पुरुषार्थ जो कमाई कर रहे हैं, बाबा ने कहा ये 21 जन्मों के लिए फायदा हो रहा है। बाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे। शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है कि जमुना के कट्टे पर महल थे, दिल्ली परिस्तान थी, बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्तान स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है, वास्तव में ज्ञान गंगाएं तो तुम हो। अब वो पानी की गंगा का महत्व समझते हैं तो सवेरे सवेरे चाहे ठंडी हो चाहे कुछ हो वहां जाके डुबकी लगाते हैं। है ज्ञान में डुबकी लगाने की बात, ज्ञान में डुबकी लगाएं, ज्ञान सुने, आत्मा के मैल धुले, आत्मा स्वच्छ बने, पवित्र बने। तो बाबा ने कहा जमुना का इतना प्रभाव नहीं है जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशी वास करते हैं, आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कॉन्ट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई हैं, देवियों पर जाकर बलि चढ़े हैं, अभी तुम बलि चढ़ते हो। यह सब कुछ ईश्वर का है। बलि चढ़ना माना ये समझना कि ये सब कुछ ईश्वर का है। बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो, बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। शिव बाबा को मकान आदि तो नहीं बनाने, वह तो दाता है, यह सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर जब वापिस लेते हैं तो कितना दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे लेते कुछ नहीं है। बाबा कहते लेकर क्या करेंगे। बाप सिर्फ कहते हैं इनसे मोहम्मद तो मिटा दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। जब भगवान को दे दिया तो फिर ये भगवान की अमानत है, आपका नहीं है, तो आप इसको ट्रस्टी होकर संभालो। बाकी मैं लेकर क्या करूँगा, तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। ये हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड
हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते हैं वह बाप से इतना वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर। तुम्हें वो माता जो पिता ये है ना, वह पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे अडॉप्ट करते हैं। वह माता पिता ठहरा, हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ, तुम हमारे हो, तुमको मैंने अडॉप्ट किया है। फिर माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। अब समझा दिया बाबा ने, तो बाबा ने कहा अब चल पड़े रास्ते पर, अब सेवा करनी है, बाप का संदेश देना है। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो जो उंगली पकड़ के चलाना पड़े। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुम हमारे बने, अच्छा अब ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते ये क्या करेंगे। इनके पास तो कुछ जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। कई सोचते हैं बाबा को दे दे तो शिव बाबा क्या करेंगे। बाबा ने कहा तुम संभाल करो, सेवा करो, संभाल करो। ब्रह्मा बाबा को देते हैं, ये बाबा भी क्या करेगा, इसने तो अपना सब कुछ खुद सेवा में दे दिया। तो बाबा ने कहा इनके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है, यहाँ सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। फिर बाबा कहते देने के बाद ये नहीं आना चाहिए मेरा है। अगर ये बार बार आता है मेरा है, फिर बाबा कहते वो देना वापिस हो जाता है, उसका जमा कुछ नहीं होता। जितनी बार उसमें मैं आया तो उतना ही वो खत्म होता जाता है, निष्फल हो जाता है। तो बाबा ने कहा ट्रस्टी बनना पड़ता है, यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम बच्चों को बाप ही सब शिक्षाएं, बाबा ही सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं कि यह मकान शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं है। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे बैठे हो। बाबा ने कहा इतने सब ढेर बच्चे हो। बाबा की प्रॉपर्टी कौन है, बाबा के बच्चे हैं। बच्चों की प्रॉपर्टी कौन है, बाबा है। तो बाबा कहते जो संभालते हैं वो क्या संभालते हैं, बाबा की प्रॉपर्टी, तो उसके रक्षक हैं। तो बाबा क्या करेगा, उनको 21 जन्म की बादशाही दे देते हैं, जितनी अच्छे तरह से जो उसकी संभाल करते हैं। तो इसमें झगड़े आदि की तो बात नहीं, सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे, इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो न सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर न सके। ये ब्राह्मणों का, ये ब्राह्मण बच्चों का है। सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं, कोई गरीब कोई साहूकार, यहाँ सब आकर रहते हैं। मधुबन इतना बड़ा बनाया तो बाबा ने कहा ये सबको आके सुख मिलता है। कोई बाप कोई की प्रॉपर्टी नहीं है, सब क्या कहते बाबा का घर है, बाबा का है। सब बच्चे हैं, कोई गरीब कोई साहूकार, यहाँ सब आकर रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं है, लाखों की अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे, तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक को, तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो न सके। बाबा कौन से बच्चों को प्यार करता है, जो बाबा के यज्ञ के रक्षक हैं, जो बाबा की यज्ञ की रक्षा करते हैं या संभाल भी करते हैं। तो वह बाबा ने कहा लौकिक वाले फिर अपने लौकिक वाले मित्र संबंधियों से ज्यादा प्यार रखते हैं, दोस्ती रखते हैं। तो बाबा ने कहा फिर
बाप का प्यार उनको मिल न सके, क्योंकि उनका बाप से प्यार नहीं है, लौकिक वालों से। वह शूद्र जाति के और तुम ब्राह्मण जाति। तभी तो वो कहते हैं ये तो हमसे बिल्कुल अलग है, ये तो हमारे हाथ का खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है, तो ऐसा समझते। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वृत्ति की बात है, विचारों की बात है, सिर्फ विचारों का परिवर्तन है, स्वच्छता पवित्रता की बात है। अगर वो भी अपनी स्वच्छता पवित्रता को बना लें तो वो भी अपने जैसे ही है। तो वो बनाने में तो असमर्थ है, मुश्किल लगता है, लेकिन फिर वो मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा वो शूद्र और वो ब्राह्मण। शूद्र का मतलब कोई नीची जाति नहीं, शूद्र का मतलब जिनके आचार विचार, खान पान, रहन सहन वो सही नहीं है, बाबा ने कहा वो शूद्र है। जाति कोई भी हो, तुम ब्राह्मण जाति के हो, इसीलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी यह नहीं कहेंगे कि यह सब तुम्हारे लिए, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य निष्कामी हो न सके, जो करेगा उसको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए ये पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी मुरली चलाएगा, बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं यह तुम ही जानते हो। डरने की कोई बात नहीं, सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनता बच्चों के लिए है, ऐसे नहीं कि सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहें तो सारी दहली जितना तुम्हारे लिए चाहिए। सब कहें हम तो बाबा के घर में रहेंगे, कितनी बड़ी जगह चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा रहो अपने अपने घर परिवार में, लेकिन आप यही समझो कि हम मधुबन वासी हैं, बाबा के बच्चे हैं। आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी तो बाबा ने कहा तब ही घर जाएंगे। मम्मा बाबा वहां पे इज्जत से पास होकर जाना है। माँ बाप की नजर में बाबा ने कहा यहाँ रहेंगे तो क्या होगा, इज्जत से पास होके जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे से गिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व तो नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से काम लेना है। वरदान, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने वाले, संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव।
बाबा ने कहा संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी प्रकार की खिटपिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटपिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन है, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। तो क्या छोड़ना है? बाबा ने कहा देह का अहंकार छोड़ना है और अपना चार्ट रखना है। अपनी कर्मेंद्रियों की चेकिंग करनी है कि ये कर्मेंद्रियां चलायमान न हो, शांत हो। मन के लिए, बुद्धि के लिए श्रीमत मिली हुई है। श्रीमत रूपी लगाम लगा के रखना टाइट। तो बाबा ने कहा ये मन बुद्धि चलायमान नहीं है। ओम शांति।